हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। वीडियो बनाने में हुई देरी की वजह से मैं आप लोग से आई एम सॉरी कहना चाहता हूँ। कुछ समस्याएं थीं और दीपावली का पर्व भी नज़दीक था, तो तैयारी में और कुछ समस्याओं को देखते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाया। अब सारी समस्याएं हल भी हो गई हैं और एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 के यूनिट नंबर 2 पॉलीनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग आज पॉलीनोमियल्स के इंट्रोडक्शन में जाएंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए मैंने 4 पॉइंट लिया हुआ है जो आप वाइट बोर्ड पर आसानी से देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है बहुपद, आखिर बहुपद है क्या। सेकंड टॉपिक, जब बहुपद के बारे में हम जानेंगे तो बहुपद के प्रकार के भी बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो सेकंड टॉपिक पर हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ बहुपद के प्रकार। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे बहुपद के गुणांक और चौथा पॉइंट आज का होगा बहुपद की घात क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बहुपद की बात करते हैं। बहुपद बहुत से पदों से बना हुआ व्यंजक, जिसे हम लोग बहुपद कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चर और गुणांकों से समायोजित विभिन्न प्रकार की गणितीय संक्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पदों से बना हुआ व्यंजक हमारा बहुपद कहलाता है। जिसमें बहुपद जो होगा वो कैसा होगा, एक चर का भी बहुपद होता है और दो चर का भी बहुपद होता है। लेकिन हम लोग कक्षा 9 में जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें केवल एक चर वाले बहुपद की बात आपसे की जाएगी। आगे जब आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा तब आप दो पदों वाले बहुपद के बारे में भी आप जान लेंगे। लेकिन बहुपद यहाँ पर जो क्लास 9th के लिए है वो केवल एक चर का बहुपद आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर हम लोग बहुपद के बारे में अभी बात कर रहे थे कि बहुत से पदों से बना हुआ एक बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक, मतलब उसमें आपको जानना है कि कैसे कैसे किस प्रकार के गणितीय संक्रियाओं को जो हम एक साथ रखते हैं तो बहुपद का निर्माण होता है। दूसरी चीज़ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, गणितीय संक्रियाएं। गणित की संक्रिया में मेनली आपके पास एक होता है एडिशन, जोड़ की क्रिया, सब्ट्रैक्शन, घटाने की क्रिया, मल्टीप्लिकेशन, गुणन की क्रिया और डिवीज़न, विभाजन की क्रिया। यहाँ पर हम लोग गणितीय चिन्हों में प्लस और माइनस खासकर यही ज़्यादा वैल्यू रखता है यहाँ पर बहुपद के टर्म्स को बांटने के लिए। और ये हमें बताता है कि उस बहुपद में कितने प्रकार के पद शामिल हैं और कितने प्रकार के पदों की संख्या शामिल होकर उस बहुपद के प्रकार को एक दूसरे से कैसे अंतर में दिखाती है। तो वो आप बहुपद के प्रकार में सीखेंगे। फ़िलहाल आपको यहाँ पर जानना बहुपद क्या है। तो हम लोग बहुपद के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बहुपद हमारे पास क्या है। बहुपद विभिन्न प्रकार के बहुत से पदों से बना हुआ एक बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर बहुपद को अगर शो करना होगा तो उसका एक मानक रूप भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बहुपद के लिए ax + by + c ये भी हमारा एक बहुपद है। दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं ax² + bx + c ये भी हमारा बहुपद है। तीसरे शब्दों में ax³ + bx² - cx + d ये तीन प्रकार के जो आपके सामने लिखे गए हैं ये वो बहुपद हैं। लेकिन हम इसको छोटे रूप में भी लिख सकते हैं 5x, ये भी हमारा एक प्रकार का बहुपद है। हम यहाँ पर 6x - 7 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा एक प्रकार का बहुपद है। हम यहाँ पर ओनली 7 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा बहुपद है। तो आप यहाँ पर ध्यान से अगर देख ले रहे हैं तो इस बहुपद में 3 पद हैं, इस बहुपद में भी 3 पद हैं। यहाँ पर पदों की संख्या 4 है, यहाँ पर 1 है। ये बहुपद 2 पद का है और ये केवल 1 पद का है। तो आखिर ऐसा क्यों है, इसी बात को जानने के लिए हम लोग चलते हैं बहुपद के प्रकार की तरफ। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद आपके घातांक की दृष्टि से और पदों की दृष्टि से 2 प्रकार के हो सकते हैं। हम लोग दोनों प्रकार के बारे में अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले हम बहुपद के प्रकार में जानते हैं कि बहुपद का प्रकार होता क्या है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पदों के दृष्टि के आधार पर बहुपद हमारा 3 प्रकार का होता है। चलिए हम पहले उन तीनों प्रकार के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे पदों की दृष्टि से। अकॉर्डिंग टू टर्म्स बहुपद कितने प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स। फर्स्ट
जिसको हम लोग बोलते हैं एक पदी, इंग्लिश में उसको बोला जाता है मोनोमियल। दूसरा हमारा होगा द्विपदी, उसको बोला जाता है बाइनोमियल। और तीसरा हमारा होता है त्रिपदी, जिसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो पदों की दृष्टि से हमारे पास 3 प्रकार के बहुपद होते हैं, जिसको हम एक पदी बहुपद मतलब मोनोमियल कहते हैं, दूसरा द्विपदीय बहुपद जिसको हम बाइनोमियल कहते हैं, और तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद जिसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि नाम से ही बहुत क्लियर आपको बताया जा रहा है कि एक ऐसा बहुपद, फर्स्ट टॉपिक में ध्यान देंगे, एक पदीय बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें केवल एक ही पद पाए जाएंगे। कैसा बहुपद होता है? जिसमें केवल और केवल एक ही पद पाया जाएगा। आप काउंटिंग करेंगे तो उसमें सिंगल टर्म्स होगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं एक पदीय बहुपद। द पॉलिनोमियल व्हिच हैज ओनली वन टर्म्स। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एक से ज़्यादा पद होंगे नहीं। तो आप इसको कैसे फॉलो करते हैं, कैसे पता कर पाएंगे कि किस प्रकार से हम पदों की संख्या को काउंट करेंगे, किसे किसे पद कहते हैं, क्या पद है, क्या कॉफिशिएंट है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, प्लस और माइनस का जो सिंबल होता है पदों की संख्या को, यही 2 चिन्ह आप बंटवारे में देख सकते हैं। प्लस और माइनस ये पदों की संख्या को आप काउंट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर हमको ध्यान में देखना है कि अगर हम 2 पदों को लिखते हैं तो या तो हम उनको जोड़ने की क्रिया में लिखते हैं या तो उन्हें घटाने की क्रिया में लिखते हैं। जबकि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और डिवीज़न का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट आपको देता है और डिवीज़न जो होता है वो भी डिवाइड करके एक ही प्रोडक्ट देता है। कभी कभार ये आपको हो सकता है टर्म्स में आपको आगे की तरफ बढ़ा दें, लेकिन मेरे दृष्टि से यहाँ पर प्लस और माइनस ये आपको पदों की संख्या गिनने में सहायता करते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक ही पद पाया जाता है उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे 7x, इसके पास केवल एक ही पद है। हालांकि 7 और x ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, मतलब 7 और x में गुणन की क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पर केवल वो एक पद के रूप में लिखे गए हैं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे x², ये भी आपका केवल एक पदीय बहुपद होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं 8, ये भी हमारा केवल एक पदीय बहुपद होगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि केवल और केवल हमारे पास एक ही पद हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलेंगे एक पदीय बहुपद। आगे चलते हैं द्विपदीय बहुपद की तरफ। तो अब आपको नाम से ही पता होगा, द्विपदीय मतलब जिस बहुपद में पदों की संख्या 2 होती है उसे हम लोग द्विपदीय बहुपद कहते हैं। द पॉलिनोमियल्स व्हिच हैज़ 2 टर्म्स, केवल कितने पद होने चाहिए? 2 टर्म्स। आइए एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देते हैं। x -7, यहाँ पर पहला पद है x और दूसरा पद है 7, इसलिए ये 2 पदों से बना हुआ एक पॉलिनोमियल है, इसलिए हम लोग इसको द्विपदीय बहुपद कहते हैं। इसी तरीके से x² -3, ये भी आपका 2 पदों से बना हुआ एक व्यंजक है, इसलिए हम लोग इसको द्विपदीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे x³ -x², ये भी आपका 2 पदों से बना हुआ एक बहुपद है, इसलिए हम लोग इसको द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम इसको प्लस भी कर देते हैं तो आपसे कुछ देर पहले मैंने बात किया था कि प्लस और माइनस यही पदों की संख्या को डिवाइड करते हैं कि इस व्यंजक में आपके पास कितने पद हो सकते हैं। तो देखेंगे 1 2 1 2 1 और 2, इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि पदों की संख्या 2 है, इसका मतलब ये हमारा द्विपदीय बहुपद होगा। अब जिस बहुपद में पदों की संख्या 2 से ज़्यादा होकर 3 हो जाए उस बहुपद को हम लोग त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। द पॉलिनोमियल्स व्हिच हैज़ 3 टर्म्स, जिसके पास कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं, उसे हम लोग त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए x²
प्लस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। यहाँ पर आप देखेंगे पहला पद, दूसरा पद और एक आपका है तीसरा पद। इसमें पदों की संख्या 3 है, इसलिए हमारा ये ट्राइनोमियल है। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो 7x³ माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, इसमें भी पदों की संख्या 3 है। इसका मतलब ये हमारा त्रिपदीय व्यंजक है। ध्यान से देखेंगे, x इंडेक्स 4 प्लस x इंडेक्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये हमारा कितने पद का हो गया? 4 पद का। तो क्या ये त्रिपदीय व्यंजक होगा? नहीं होगा। क्या ये त्रिपदीय व्यंजक है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या 3 है। इसका मतलब वो त्रिपदीय व्यंजक होगा। लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या 1, 2, 3 और 4 है, ये आपका त्रिपदीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पदों की संख्या काउंट करके आसानी से बता सकते हैं कि दिए गए बहुपद में कितने पद हैं और पदों के दृष्टि से वो किस प्रकार का व्यंजक होगा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि आखिर एक पदीय बहुपद क्या है, द्विपदीय बहुपद क्या है और त्रिपदीय बहुपद क्या है। जिस बहुपद में केवल एक पद होगा वो हमारा एक पदीय बहुपद, जिस बहुपद में पदों की संख्या 2 हुई वो हमारा द्विपदीय बहुपद, और जिस बहुपद में पदों की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो गई वो हमारा त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। तो ये हमारा था अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, कि अगर घातांक की दृष्टि से देखना है तो बहुपद किस प्रकार का होगा। तो यहाँ हम देखेंगे घातांक की दृष्टि से बहुपद कितने प्रकार का होता है। सेकेंड टॉपिक, घातांक की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल्स हैज़ 3 टाइप्स। यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला आपका होगा रैखिक, दूसरा आपका होगा द्विघाती और तीसरा आपका होता है त्रिघाती। रैखिक को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, द्विघाती को क्वाड्रेटिक और त्रिघाती को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। रैखिक पर इसमें आपका जो बहुपद है उसको अंग्रेजी भाषा में हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेकंड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसे हम लोग द्विघाती बहुपद बोलते हैं, और थर्ड हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसे हम लोग त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। स्टूडेंट्स, घातांक आप लोग कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। घातांक है क्या, यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे, थोड़ी देर के लिए पीछे देखेंगे कि ये संख्या अगर इस तरीके से लिखी गई है तो ये m जो है वो उस संख्या का घातांक है और a जो है वो उस संख्या का आधार कहलाता है, जिसको हम लोग बेस और यहाँ उसको बोलते हैं पावर। पावर या एक्सपोनेंट आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा चीज़? पावर। हमको पावर चेक करना है और पावर चेक करते हुए हम बहुपद को रैखिक, द्विघाती या त्रिघाती में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा बहुपद किस प्रकार का बहुपद कहलाएगा। तो अब हम चलते हैं रैखिक बहुपद के बारे में जानने के लिए कि रैखिक बहुपद क्या है। रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें उस पूरे बहुपद में चर की सबसे बड़ी घातांक 1 की होती है। यहाँ पर उच्च घात की बात करते हैं बहुपद में। अगर आप पावर की बात कर रहे हैं तो पावर 2 भी लिखा जा सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रैखिक बहुपद में सबसे बड़ी घातांक 1 ही होनी चाहिए, 1 से बड़ी घात आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुपद को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर ax प्लस by प्लस c यह आपका रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर हमको यहाँ पर मैथमेटिकल एग्जाम्पल दिखाना होगा तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। 7x प्लस 5, पहला एग्जाम्पल 7x प्लस 5, यहाँ पर सबसे बड़ी घात 1 की है। जो चर x आपको दिखाई दे रहा है उस पर सबसे बड़ी घात 1 की है, इसलिए वो हमारा रैखिक बहुपद होगा। दूसरे में यहाँ पर हमने लिख दिया 6y, सबसे बड़ी घात y पर पावर कितने की है? 1 की है, इसलिए वो हमारा
कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। ध्यान से देखेंगे, एग्जामिनेशन में जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आप इसको डिवाइड करिए लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में, तो आपको पावर चेक करना है, ना कि टर्म्स चेक करना है। यहाँ पर जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं घातांकों की दृष्टि से, तो आप ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि यहाँ पर 2 टर्म्स हो गए तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये भूल मत करिएगा, ये भले ही आपका बाइनोमियल है लेकिन ये अकॉर्डिंग टू डिग्री ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन लीनियर के लिए पूछा था, ना कि बाइनोमियल के लिए। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। अब यहाँ पर नीचे वाले दूसरे एग्जाम्पल में जो मैंने 6y लिखा है वो अकॉर्डिंग टू टर्म्स ये आपका मोनोमियल है, केवल सिंगल टर्म्स का है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिग्री ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल भी है। तो इस प्रकार हमको ये क्लियर हो गया कि जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 की हो वो हमारा होता है रैखिक बहुपद। तो अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि अगर बहुपद की घात 1 से बढ़कर 2 हो जाए तो बस वो बदल जाता है आपका किसमें? द्विघाती बहुपद में। ये सकते हैं आप x² प्लस 5x माइनस 1, x² प्लस 5x माइनस 1 ये हमारा है द्विघाती बहुपद, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि x पर सबसे बड़ा पावर 2 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा द्विघाती बहुपद होगा। तो द्विघाती बहुपद कैसे? हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। NCERT के मैथ्स की बुक में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई दे जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, 7x² प्लस x माइनस 5, x² प्लस 1, x² y² माइनस 7। आप इन चारों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 की है, इस वजह से वो हमारा द्विघाती बहुपद होगा। पहले एग्जाम्पल में 7x² प्लस x माइनस 5, अगर पदों की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे 3 पद का बहुपद, इसको हम त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। लेकिन घातांक की दृष्टि से इस पर x चर की राशि सबसे बड़ी पावर जो है 2 की है, इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद है। यहाँ पर पदों की दृष्टि से इसके पास 2 पद हैं जिसको हम द्विपदीय व्यंजक मतलब बाइनोमियल कहेंगे, लेकिन घातांक की दृष्टि से ये हमारा द्विघाती बहुपद होगा। थर्ड में x² पदों के दृष्टि से केवल एक ही पद है जिसको हम मोनोमियल कहेंगे, लेकिन घातांक के दृष्टि से सबसे बड़ी घात 2 की है, इसलिए हम उसको क्वाड्रेटिक भी बोलेंगे। यहाँ पर y² माइनस 7 पदों के दृष्टि से 2 पद हैं, लेकिन घातांक के दृष्टि से पावर 2 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये हमारा द्विघाती बहुपद होगा। तो चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने द्विघाती के बारे में बात किया। अब चलते हैं त्रिघाती बहुपद की तरफ। तो त्रिघाती बहुपद में स्पष्ट हो गया कि एक ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी पावर 3 की होगी, मतलब x³ प्लस x² माइनस 5, x³ माइनस 1, x³ प्लस x² प्लस x² प्लस x माइनस 1। ध्यान से आप इन चारों उदाहरण को देख लीजिए। x³ प्लस x² माइनस 5, 1 2 3 पदों के दृष्टि से कैसा होगा? ये आपका त्रिपदीय बहुपद होगा, लेकिन घातांक के दृष्टि से सबसे बड़ी घातांक 3 की है, इसका मतलब ये हमारा है त्रिघाती बहुपद। दूसरे एग्जाम्पल में पदों के दृष्टि से 2 पद है, मतलब ये द्विपदीय बहुपद है, लेकिन घातांकों की दृष्टि से सबसे बड़ा पावर 3 का है, इसका मतलब ये त्रिघाती बहुपद होगा। तीसरे एग्जाम्पल में भी ये द्विपदीय बहुपद होगा, लेकिन घातांक के दृष्टि से सबसे बड़ा पावर 3 है, तो इसका मतलब वो त्रिघाती बहुपद हुआ। और यहाँ पर ये 4 पद वाला एक बहुपद है जिसको चतुष्पद बहुपद भी कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा पावर 3 की होने की वजह से इसको हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, फिर उसके बाद रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों के बारे में हमने जान लिया। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? गुणांक। अंग्रेजी भाषा में कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। गुणांक आखिर है क्या?
गुणांक, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट जो होता है वो एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है किसी भी चर राशि का। एक बहुपद में चर राशि के मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर मतलब गुणन कारक वाले कुछ हिस्से को हम लोग उस चर का गुणांक कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर किसी भी चर राशि के साथ गुणे के चिन्ह के साथ एक कोई अचर राशि होता है जिसे हम लोग उस चर राशि का गुणांक कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ 7x तो आप 7 ये जो हमारा है वो कौन सी राशि है? चर राशि। और x के साथ एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, ये हमारा है 7, तो 7 ही हमारा x का होता है गुणांक। मतलब आपको ध्यान देना है कि उस बहुपद में कौन सी चर राशि प्रयोग की गई है, उस चर राशि का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है, वही मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर उस बहुपद में उस चर का गुणांक कहलाता है। अगर हम आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देते हुए इसको चीज़ को दिखाएं तो आप बड़े ही आसानी से गुणांक के बारे में बता सकते हैं। अगर मैंने आपसे कहा 7x² प्लस x माइनस 1 में आपको बताना है x² का गुणांक, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 7। ध्यान देंगे x² के साथ ऐसी कौन सी संख्या जो है जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर का काम कर रहा है, तो वो हमारा 7 है। लेकिन ध्यान देंगे अगर हम आपसे पूछें ओनली x का गुणांक, तो x हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है, उसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आपका क्या होगा? 1 है। मतलब वही 1 उसका कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने गुणांक के बारे में बात किया। गुणांक के बारे में 2 एग्जाम्पल्स और देखते हैं कि गुणांक कैसे हम पता कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ x² माइनस 5x प्लस 7, इसमें आपको बताना है सबसे पहले x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा? -5 होगा, क्योंकि वहाँ चर राशि x है और x के साथ -5 जो है वो गुणन चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब x का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर -5 है, इसलिए वजह से -5 x का गुणांक कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने गुणांक भी जान लिया कि जिस चर राशि के गुणांक के बारे में आपसे पूछेगा वहाँ पर आपको बताना है कि उस चर राशि के साथ कौन सी संख्या गुणन चिन्ह के साथ जुड़ी हुई है, कौन सा चीज़ उसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, वही मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर हमारा गुणांक होता है। अब हम गुणांक से आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि किस प्रकार हम बहुपद की घात के बारे में जानेंगे। लास्ट टॉपिक हम लोग पहुंच चुके हैं बहुपद की घात, और अभी हम लोग बहुपद की घात के बारे में बहुपद का अकॉर्डिंग टू डिग्री वाला जो पॉइंट था हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस प्रकार घातांक की दृष्टि से बहुपद के प्रकार आप बताएंगे। बस उसी टॉपिक को एक बार हमको और रिपीट करना है और बहुपद की घात बता देना है। बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात में आप सबसे पहले बहुपद को ध्यान से देखेंगे, वहाँ पर पता करना है कि इस पूरे बहुपद में कौन सी चर राशि है। वो बहुपद x चर का है, y चर का है, z है, a है, b है, या किसी भी प्रकार के अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करके बहुपद बनाया गया है, और उस बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है, वही सबसे बड़ी घात उस चर राशि पर जो दिखाई देगी वो पूरे बहुपद की सर्वोच्च घात होगी, और वही आपका बहुपद का घात होता है। जैसे अगर हम लोगों ने कहा 5x² माइनस x प्लस 7, ये हमारा पहला बहुपद। दूसरा 7x4 x³ x² माइनस 7। तीसरा 6x पावर -8 x माइनस 7 प्लस, ये हमारा 3 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने शो कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले बहुपद में जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है 5x² माइनस x और प्लस 7, इस बहुपद की सबसे बड़ी घात है 2। तो इसका मतलब पूरे बहुपद की घात अगर आपको बतानी होगी, बहुपद की घात, तो इसका आंसर आपका होगा 2। हमको सर्वोच्च घात का आंसर देना है, घात के बारे में बताना है, तो ना कि कॉफिशिएंट या ना कि आपको दूसरे पद की जानकारी देनी है। आपको चेक करना है कुछ दिए गए बहुपद में सबसे बड़ा पावर उस चर राशि पे कौन सा है।
यहाँ पर यक्स पर घातांक 1 की है, यहाँ यक्स की घातांक 0 की है और यहाँ यक्स की घातांक 2 की है। तो सबसे बड़ा घातांक 2 है, तो इस पूरे बहुपद की घातांक आपको 2 बतानी होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं 7, जो वहाँ पर x पे पावर 0 है, x यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर सर्वोच्च घात 4 की दिखाई दे रही है। तो इसके लिए इस एग्जाम्पल का बहुपद की घात क्या है? 4 है। तो इस प्रकार इस बहुपद की घात क्या होती है? 4 है। नीचे वाले क्वेश्चन में x पर पावर 0 है, यहाँ x पर पावर 6 है, यहाँ x पे पावर 7 है और यहाँ x पर पावर 8 है। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 8 है, मतलब पूरे बहुपद की घात 8 होगी। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया बहुपद, बहुपद के प्रकार और गुणांक और बहुपद की सबसे बड़ी घात। एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं, बहुपद क्या है? बहुपद कई पदों से बने हुए व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद में 2 चीज़ें होती हैं, चर और अचर राशियाँ। जिन राशियों का मान निश्चित होता है उसे हम लोग अचर राशि कहते हैं और जिन राशियों का मान निश्चित नहीं होता है उसे हम चर राशियाँ कहते हैं। चर राशियों को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं और अचर राशियाँ जिसको हम कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। बहुपद कितने प्रकार का होता है? तो पदों के दृष्टि से बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होगा, द्विपदीय बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं और त्रिपदीय बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है। घातांक के दृष्टि से भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 की हो, द्विघाती बहुपद जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 की हो और त्रिघाती बहुपद जिस बहुपद में सर्वोच्च घात 3 की हो, उसे त्रिघाती बहुपद हम कहते हैं। फिर चलते हैं किसकी तरफ? गुणांक। किसी व्यंजक में चर राशि के मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर को हम लोग उस चर राशि का गुणांक कहते हैं। ठीक। और लास्ट में अगर आपको बहुपद की घात के बारे में जानकारी चाहिए तो पूरे बहुपद की सबसे बड़ी घात जो उस चर राशि पर होगी उस पूरे बहुपद की सर्वोच्च घात कहलाती है, अर्थात पूरे बहुपद की घात होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होगी, यूज़फुल होगी और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरी आने वाली वीडियो को भी गौर से देखेंगे। परीक्षाएं सर पर हैं तो इस प्रकार वीडियो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। आगे मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।